अब हम चलते हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि ठीक है, ये रिएक्शन दिखाता है, हेलो एल्केन मैंने ले लिया है, हेलो एल्केन है, ठीक है। और हेलो एल्केन में कोई रेजोनेंस भी नहीं होता, आपको ये पता है, हेलो एल्केन में कोई रेजोनेंस नहीं होता है। ये जब न्यूक्लियोफाइल से अटैक होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन चलेगा और न्यूक्लियोफाइल हेलोजन ग्रुप को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ तक तो बहुत क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं, ये जो मोड ऑफ अटैकिंग होता है कि न्यूक्लियोफाइल किस मोड से अटैक करेगा। रिएक्शन का टाइप कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे लिखना, उल्टा पढ़ना इसे। यूनी मीन्स वन, यूनी मीन्स वन, क्यों यूनी है पढ़ेंगे अभी। यूनी मीन्स वन, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे उल्टा पढ़ना है इसको, ठीक है। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। दूसरा होता है बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मींस टू, और बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप किस तरीके से इसे पढ़ सकते हो अगर समझना है। किसी को डाउट है, आगे बढ़े। अच्छा, अब हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले चलेंगे यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके का। पहले तो कुछ लिखना पड़ेगा थोड़े बहुत, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख देते हैं, और बाकी ये तो मुझे मुझे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके सारे एक्सप्लेन करेंगे, छोटे छोटे पार्ट लिखते हैं। और जब SN1 SN2 डन हो जाएगा पूरा, तब हम इन दोनों के डिफरेंस कॉलम बना के लिख देंगे। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN2, कम से कम 7-8 पॉइंट बनेंगे डिफरेंस के दोनों। और आपको ये पूछा जाता है, राइट डाउन 2 और 3 डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये बोर्ड में भी आ चुका है कई बार ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो SN1 रिएक्शन को सबसे पहले लिखते हैं, द रिएक्शन in which the reaction in which the rate of reaction depends on only one molecular species. The reaction in which the rate of reaction depends on only one molecular species, alkyl halide. Only one molecular species, the reaction in which the rate of reaction depends on only one molecular species is known as SN1 reaction. It works on first order kinetics. Write down. अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, ये काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ोगे, फोर्थ चैप्टर आपका फोर्थ चैप्टर जो है सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर वगैरह क्या होता है, बाद में जानेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इसका डेफिनेशन SN1 रिएक्शन का। द रिएक्शन इन which the rate of the reaction depends on only one molecular species, that is the alkyl halide, is known as SN1 reaction. It works on first order kinetics. पूरे लिख देते हैं सारा, बाकी फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। It is a two-step reaction. It's two-step reaction. The first step is a slow reaction. The first step is a slow reaction
in which carbocation formation takes place. पूरा एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिख देते हैं. The second step is a fast reaction in which the incoming nucleophile gets attached to the carbocation. क्लियर है? क्लियर है? पहले थोड़ा सा आप इसे लिख दो. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बट अभी आपने कुछ जाना नहीं है ना, अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा. मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट करके बता देती हूँ. फटाफट से लिखो, फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि क्या कंसेप्ट क्या है इसके पीछे. इन पे आराम से हो जाएगा, मुझे लग रहा है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी डन हियर. मैं इसको रब करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाते टाइम, रिएक्शन लिखाते टाइम मुझे इसका जरूरत पड़ेगा. ठीक है. द रिएक्शन इन व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन, आपको पता है ना, कोई भी रिएक्शन जब होता है, आप कोई भी रिएक्शन ले लो ना, आप कोई भी रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इज इट अ रिएक्शन? इजंट इट? कोई भी रिएक्शन, ऑर्बिटरी रिएक्शन आप ले लो, ये रिएक्शन ऑडिबल हो कि नहीं बच्चे? ऑडिबल हो? हाँ, थोड़ा सा. ठीक है, क्योंकि आज एकदम साइलेंस है ना. A plus B gives C plus D is a chemical reaction. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी साइलेंस तरीके से ही आपको पढ़ना है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ जाना, जो मैं पढ़ा रही हूँ सुनते जाना, पॉइंट बनाते जाना, एक भी चीज मिस नहीं होना चाहिए बीच में. ठीक है. मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को होने में कुछ टाइम लगेगा ना. हो सकता है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, हो सकता है कि नहीं. किसी भी रिएक्शन का एक टाइम होता है कि नहीं ऑकर करने के लिए? यस टाइम मैम. डेफिनेटली. कोई भी रिएक्शन है तो आइदर तो फ्रैक्शन, कोई रिएक्शन होते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं, और कोई रिएक्शन होते हैं 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भी लगाते हैं. उसे कहते हैं टाइम लिमिट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. जो रिएक्शन जितना फास्ट होगा, रेट का मतलब समझते हैं? रेट का मतलब क्या है? रेट इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम. रेट इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम. चाहे कुछ भी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम. आप कुछ भी लो, रिएक्शन का रेट लो, बट डिनोमिनेटर में हमेशा टाइम रहेगा. रेट का मतलब है डिनोमिनेटर में हमेशा टाइम रहेगा. किसी भी तरीके का रेट ले लो, आप स्पीड ले लो, आप और कुछ ले लो, आप कंसंट्रेशन किस तरीके से कंज्यूम हो रहा है उसको भी ले लो, कि कोई केमिकल रिएक्शन से रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कुछ कंसंट्रेशन है, मान लो 20 मोल है, 20 मोल किस रेट से खत्म हो रहा है, और पूरे खत्म होने के लिए कितना टाइम चाहिए. दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. एक रिएक्शन का टाइम जो होता है, कंप्लीशन टाइम जो होता है, उसे कौन डिफाइन करेगा? रेट ही तो डिफाइन करेगा. रेट ही बताएगा ना कि रिएक्शन किस रेट से चल रहा है, स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है. उसे कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन. क्लियर है? आज अब हम चलते हैं. द रिएक्शन इन व्हिच द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं. एग्जांपल क्या हम लेते हैं? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड. दिस इज द एग्जांपल. अब इस एग्जांपल के साथ हम ये चेक करेंगे कि ये कैसे SN1 रिएक्शन में जा रहा है. आपको पता है हाइड्रोलिसिस का मतलब है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन. कौन रिएक्शन दिखाएगा वाटर के साथ? ब्यूटाइल क्लोराइड. ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब हो गया, आ गया हेलोएल्केन आपका. ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब है सिंपल हेलोएल्केन है ये.
ये रिएक्शन किसका हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब ये रिएक्शन दिखाएगा वाटर के साथ। तो वाटर में से न्यूक्लियोफाइल कौन निकलेगा, वाटर में से न्यूक्लियोफाइल कौन निकलता है बेटे, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन वाटर का जब मैं उसको जब डिसोसिएट करूंगी तो H+ और OH माइनस, तो वाटर का अगर मैं ब्यूटाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करूंगी तो मुझे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH माइनस। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, जब इस ब्यूटाइल क्लोराइड अभी इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन दिखाने जा रहा है। अच्छा, तो मैं ब्यूटाइल क्लोराइड को लेती हूँ। ब्यूटाइल क्लोराइड ये बनेगा कि नहीं पहले मुझे बताओ। ये ब्यूटाइल क्लोराइड है कि नहीं पहले बताओ मुझे। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आई एम रियली सॉरी, टर्शियरी ना, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ठीक है, खाली ब्यूटाइल क्लोराइड तो लंबा चेन भी हो सकता है ना, मुझे यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड मैंने लिया है। अब ये टर्ट ब्यूटाइल, ये टर्ट ब्यूटाइल है कि नहीं बोलो, है ना। टर्शियरी, इसको रिएक्शन दिखाना है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर के साथ OH माइनस। क्या बनेगा, OH माइनस Cl को रिप्लेस करेगा ना, OH माइनस Cl को रिप्लेस करेगा। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा OH और Cl माइनस बाहर चला जाएगा। ये रिएक्शन है कि नहीं, ये रिएक्शन बने जब एक टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्शन दिखाएगा OH माइनस के साथ, तो ये रिएक्शन बनेगा, है ना, ये रिएक्शन बनेगा। यस मैम। अब हम चलते हैं थोड़ा यहाँ पे चलते हैं, ये जो रिएक्शन कैरी आउट होगा, ये जो रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है, सबसे पहली बात है ये SN1 रिएक्शन, अगर ये SN1 रिएक्शन होगा तो क्या बताता है, the reaction in which the rate of the reaction depends on only one molecular species, that is alkyl halide। इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट होगा, यहाँ पे देखो कि जो रिएक्शन आपको मैं दिखा रही हूँ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे दो है, एक तो अल्किल हलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है, इजंट इट, मैं आपको बता दूं, एक तो अल्किल हलाइड है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। बट रूल क्या कहता है कि SN1 रिएक्शन में इस रिएक्शन का एक रेट होगा, इस रिएक्शन को ऑकर होने में कुछ टाइम लगेगा, इस रिएक्शन का एक रेट होगा, वो ऑकर करेगा, धीरे धीरे करके करेगा। तो जो रेट है रिएक्शन का, इन दोनों में से ये खाली एल्किल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करेगा रेट, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लिखा है यहाँ पे, the reaction in which the rate of the reaction depends on only one molecular species, दो molecular species है यहाँ पे, बट रिएक्शन हमेशा SN1 रिएक्शन हमेशा एक मोलिकुलर स्पीसीज के ऊपर ही डिपेंडेंसी रखता है, उसका जो रेट है दोनों के साथ दिखता है। अब ये रिएक्शन 1 घंटे में अगर हो रहा है, मान लो रिएक्शन को होने में 1 घंटा लगेगा, कौन डिसाइड करता है कि रिएक्शन 1 घंटे में होगा, ये डिसाइड करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो बहुत फास्ट ही जाके अटैच हो जाएगा लास्ट में जाके, इसका कोई काम ज्यादा बनता नहीं है। यहाँ पे मेन टाइम कंज्यूम होता है यहाँ पे। तो इसे कैसे है, अगर कोई रिएक्शन है जो कि दो स्पीसीज वाला रिएक्शन है, ये दो स्पीसीज वाला रिएक्शन है, ये एक स्पीसीज, इन दोनों के बीच रिएक्शन चलता है, और अगर रिएक्शन, ध्यान से सुनना, और अगर रिएक्शन का रेट एक ही के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज SN1 रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर है। यस मैम। रिएक्शन में दो स्पीसीज है, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। अब ये दोनों रिएक्शन दिखा के प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी अल्कोहल बन गया ना, एल्किल था अल्कोहल बन गया क्योंकि अल्कोहल सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये अल्कोहल बना गया। बट इसमें क्या होता है, दो स्पीसीज में से जो रेट है, अब रिएक्शन 50 मिनट में होने वाला है या 2 घंटे में होने वाला है, 10 सेकंड में होने वाला है, कौन बताएगा, ये बताएगा।
क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर। अभी ये रेट को डिटरमिन करेगा, ये रेट को डिटरमाइन किसे कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। तो अगर ऐसा कभी होता है कि दो स्पीसीज वाला रिएक्शन है बट रिएक्शन का रेट एक ही के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज SN1 रिएक्शन। दिस इज नोन एज यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब क्या है? यूनि मींस वन, वन मोलिकुलर स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्शन, दैट इज अ यूनिमोलिक्यूलर SN1। इट वर्क्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन अगर एक के ऊपर डिपेंड करेगा तो हम उसे फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। एक के ऊपर डिपेंड करेगा दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, अगर दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा दैट इज सेकंड ऑर्डर। क्लियर है? यहाँ तक पूरा क्लियर कर दिया है मैंने। इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। ये एक टू स्टेप रिएक्शन है, ये एक स्टेप में नहीं होता है। अब इसका मैकेनिज्म आपको समझाने की कोशिश तो मैं करूंगी, आई थिंक यहाँ पे करूंगी तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ना रब करना नहीं चाहती। हाँ, ये कर रही मैकेनिज्म। क्या मैम? ये मैकेनिज्म, अब इसका मैकेनिज्म में चलेंगे, ठीक है? मैकेनिज्म में क्या बताया गया है? इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता है, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। एग्जांपल भी लिखना ना मैम इसका। हाँ, ये सारा ये आपको लिखना पड़ेगा। कई बार SN1 रिएक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है ना, शॉर्ट नोट और SN1 रिएक्शन, तो आपको एग्जांपल देके बताना पड़ेगा। अब भाई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही मैंने क्यों लिया है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ही मैंने क्यों लिया है, इसका भी रीजन है, ठीक है? अच्छा, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। द फर्स्ट स्टेप, ये दो स्टेप रिएक्शन है, मैकेनिज्म टू स्टेप रिएक्शन है। तो मैकेनिज्म में अभी आपको सबसे पहले टू स्टेप रिएक्शन है। अब आपको मैं बताऊंगी, इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेती हूँ, ये Cl- को हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसके साथ Cl- भी आ रहा है बाहर, इसके साथ रिएक्शन में आपको क्लियर है कि नहीं देखना पहले, तो राइटिंग क्लियर है कि नहीं देखो पहले, दिक्कत है तो अच्छे से लिखवाऊंगी। क्लियर है मैम, पूरा क्लियर है? दिस प्लस OH-, यहाँ पे मैंने रेट लिख दिया है, ये जो है ये आपका अल्कोहल बन चुका है और नीचे मैंने Cl- ले लिया। अब हम यहाँ पे स्टेप 1 करेंगे और फिर नीचे जगह है तो फिर स्टेप 2 भी करेंगे। होता क्या है देखो, यहाँ पे ये टू स्टेप रिएक्शन है। The first step, step 1, the first step is a slow reaction. पहला स्टेप स्लो रिएक्शन है, in which कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। पहला स्टेप स्लो रिएक्शन क्यों है? क्योंकि पहला स्टेप में इसका इन्वॉल्वमेंट है। आपको पता है, अभी मैंने बताया कि SN1 रिएक्शन में पूरे जो रेट है वो एक के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो पहला स्टेप में ये इसका इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने वाला है, तो ये स्लो स्टेप हो जाएगा। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, स्टेप 1 स्लो स्टेप हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा, कैसे बनेगा देख लेते हैं। और ये स्लो रिएक्शन है। अच्छा, सेकंड स्टेप के बारे में बाद में जानेंगे, पहला स्टेप करते हैं। मैं अगर आपको इस तरीके से बता दूं तब भी तो चले, कोई बात नहीं। सबसे पहला रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन में क्या होता है, मैं ओनली एंड ओनली इसको लूंगी। स्टेप 1 में खाली इसको लिया जाता है, एक मोलिकुलर स्पीसीज को लिया जाता है, बिकॉज ये रिएक्शन जो है ये एक ही मोलिकुलर स्पीसीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रखता है, रेट जो है पूरा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड। तो पहले स्टेप में सबसे पहले ये जाएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से मुझे थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। हीट कर दो, हीट कर दो तो उसको एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाली बॉन्ड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में जो एल्किल हैलाइड होता है वहां पे ये बॉन्ड ब्रेक करता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मैं इसको लूंगी, एनर्जी प्रोवाइड करूंगी, तो ये बनाएगा कार्बोकैटायन प्लस बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होने वाला है। यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको समझाने के लिए, मैंने बताया कि बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, बट आप जब एग्जाम में लिखोगे तो ये ऐसे देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है?
समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेक जब ऑटोमेटिक क्लोरीन के पास माइनस जाएगा तो कार्बन के पास प्लस आएगा ना, तो प्लस मैंने दे दिया है प्लस Cl माइनस। समझ में आ गया? इज इट अ कार्बोकैटायन नाउ? ये कार्बोकैटायन हो चुका है कि नहीं? पहला वाला, इज इट अ कार्बोकैटायन हियर? यस मैम। ठीक है। अब ये रिएक्शन स्लो स्टेप है, स्लो रिएक्शन है, क्योंकि मान लो इस पूरे रिएक्शन को 60 मिनट्स लगने वाला है होने के लिए। पूरे रिएक्शन को, जो कि 2 स्टेप रिएक्शन है, ये तो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप फिर अभी आएगा, तो मान लो उसको 60 मिनट लगने वाला है, तो 59.9 मिनट जो है, सॉरी 50, आप अगर आप मान लो इसे 50 रिएक्शन को 60 मिनट लगने वाला है, 1 घंटा लगेगा, तो उसमें से 59.9 मिनट अगर आप लेते हो, मान लो 59 मिनट ले लो, 59, 60 मिनट्स में से 59 मिनट अराउंड एक ही रिएक्शन में लग जाता है, स्टेप 1 में लग जाता है, तो हुआ ना ये स्लोएस्ट स्टेप। तो बाकी जो 1 मिनट बचेगा वो दूसरे स्टेप में यूज हो जाएगा, वो टाइम लगेगा दूसरे स्टेप होने के लिए। तो इसीलिए हम इस स्लो रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग है, दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहा जाता है। क्लियर है? पहला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, यहाँ पे मेरा ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो चुका है, आप देख सकते हो ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हो गया, थर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन मेरा हो गया है यहाँ पे। इसका पिक ले लेंगे, पूरा छोटे छोटे राइटिंग हो गई है, तो इसका पिक ले लेंगे, कोई एक बच्चा इसका पिक लेके ग्रुप में डाल देना, ये पूरे अभी लिखवा दो, पूरा कंप्लीट करा दो पहले, ठीक है? सबसे पहला स्टेप में, जो कि स्लो स्टेप है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी स्टेप में लग जाता है मेरा, ठीक है? उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया, इसे हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। स्टेप 1 इज द रेट डिटर्मिनिंग, हम इसको इस तरीके से 1 लेते हैं, दैट इज बेटर। स्टेप 1 इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्लियर है? अब हम चलते हैं स्टेप 2 में, चलते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। अच्छा, स्टेप 2 में क्या करता है, ये वेट करके रहता है इसके फॉर्मेशन होने का, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बस मतलब इस रिएक्शन में पूरे के पूरे टाइम खाली इसी को बनाने में लगता है। एक बार ये बन गया ना, उसके बाद ये वेट नहीं करता है, फटाफट अटैक करता है और अल्कोहल बनाता है। क्लियर है? तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, ठीक है, यहां से मैंने उठा के ये ले लिया है, बन चुका है ऑलरेडी। अब OH माइनस अटैक, ये हो जाएगा फास्ट रिएक्शन, ये ऑकर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा प्लस को मैं छोटा दे रही हूँ, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन बन चुका है यहाँ पे, ठीक है? अब OH माइनस फटाफट से अटैक करेगा, क्योंकि तो उसकी अभी इलेक्ट्रोफाइल हो गया है, ये अटैक करेगा और क्या बनाएगा, डन है, हो गया काम। ये फास्ट रिएक्शन है, स्टेप 2 रिएक्शन है। स्टेप 2 जो है ये काफी फास्ट रिएक्शन होता है, पूरे टाइम लग जाता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसे हम स्लो स्टेप कहते हैं। एक बार कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, फटाफट से अटैक करता है और अल्कोहल बनाता है। That's why it is a 2-step reaction, step 1 and step 2, जहां पे step 1 जो है वो redetermining है, स्लो स्टेप है। समझ में पूरा आ गया है? यस मैम। पूरा क्लियर है कि SN1 रिएक्शन में SN1 क्यों कहा जाता है? SN1 का यस मैम, मतलब बिकॉज यूनिमॉलिक्यूलर, वन स्पीशीज है। बिल्कुल यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है पूरे जो रिएक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का जो रेट होता है एक ही के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पूरे टाइम इसी रिएक्शन में लगता है। जो सेकंड स्पीसीज है उसके लिए टाइम नहीं लगता है, फटाफट आके अटैक करता है। एक बार देख लो, कोई एक बच्चा इसका पिक भी ले लो। अब मैं आपको थोड़ा इसके आगे वाला जो पोर्शन है, कोई एक बच्चा ना इसका पिक ले लो, ड्रॉप कर देना किसी ने, अगर आप जूम करके भी देख सकते हो बाद में इसे। अब भैया क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट? डन मैम। है?
मेघना, वर्तिका, आयुष, विंशु। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी Clear गुड। है. प्राची, प्राची का भी, प्राची एंड हेम। Yes, ma'am. अच्छा, और जिज्ञासा का क्लियर है? ये पहले से क्लियर था जिज्ञासा? थोड़ा बहुत है ना, हम रिवीजन कर रहे हैं अभी। Ma'am. अब हम चलते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर है जो इसे अफेक्ट करते हैं, वो हम अब थोड़ा सा मैं आपको उसको, ये मेन पोर्शन मेरा खत्म हो चुका है। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि अभी मैं रिएक्टिविटी में जाऊंगी। अच्छा, आप मुझे बताओ, कार्बोकैटायन बने क्या? ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बना है? और Three. 3। Ma'am, 3. और आपको ये पता है ना, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन काफी ज्यादा स्टेबल होता है। Yes, ma'am. उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री आता है। तो पता चला अभी मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ही क्यों लिया था यहाँ पे? Yes, ma'am. Because stable हो जाएगा. बिकॉज रिएक्शन की रिएक्टिविटी, SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, बिकॉज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए आपको दे देंगे। आप अभी आपको पता चला रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन, कल मैंने टेस्ट में दिया था, परसों दिया था। आपने कहा मैम ये SN1 रिएक्शन क्या होता है? एक क्वेश्चन था लास्ट में, उसमें SN1 रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन, एक क्वेश्चन था पेपर में, Yes, ma'am. Second number वाला. सेकंड वाला जो था क्वेश्चन। आपको पता चल गया कि क्यों रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में क्या होता है। 3 डिग्री अगर कहीं पे है तो उसको प्रायोरिटी देना है, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब ये 3 डिग्री है तो इसका कार्बोकैटायन स्ट्रॉन्ग बनेगा। डन है, पूरे डन है। तो मैं इसको रब करके फिर आपको बताती हूँ इस रिएक्शन के लिए बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों चाहिए। तो मैं एक काम करूं, क्या ये ऊपर का इस एग्जांपल को अभी 3 डिग्री और 2 डिग्री मतलब क्या है? जब 3 डिग्री होगा तो उसको ज्यादा प्रायर देना। अगर आपको देंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि मैकेनिज्म को मैंने यहाँ पे रब नहीं करा है बच्चे। मैकेनिज्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूछा जाता है मैकेनिज्म यहाँ पे। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, मैंने बता दिया है। मान लो आपको दे देंगे यहाँ पे reactivity in SN1 reaction, reactivity in SN1 reaction। मान लो मैं ये लेती हूँ, मैं ये लेती हूँ, मैं ये लेती हूँ, और फिर मैं ये भी ले लेती हूँ एक। इसमें चलते हैं, मुझे एल्किल हैलाइड का रिएक्शन चाहिए, एल्किल हैलाइड रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो मैं ये लेती हूँ CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3Cl, CH3Cl और CH3। ये कार्बन है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, ये आइसोप्रोपाइल हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल क्लोराइड। इन सबको अगर मैं OH माइनस दिखा दूंगी, सबसे पहले रिएक्शन कौन दिखाएगा OH माइनस के साथ? Ma'am, fourth वाला. दिखाएगा ना। क्यों? इसको कहते हैं कि हाँ। डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्टिविटी कैसे दिखेगा। क्यों? बिकॉज ये फटाफट से कार्बोकैटायन बनाने में कम एनर्जी चाहिए मुझे, क्योंकि फटाफट से स्टेबल कार्बोकैटायन बना देगा ये। इसको थोड़ा मुश्किल है, इसको और मुश्किल है, इसको और मुश्किल है। अब आपको पता चला एस रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन हम कैसे लेते हैं। अब है क्लियर है अभी? यस मैम। सबको रिएक्शन दिखा रहा है, ये भी रिएक्शन दिखाएगा OH के साथ। मान लो ये भी रिएक्शन दिखाएगा OH माइनस के साथ, ये भी रिएक्शन दिखाएगा OH माइनस के साथ, ये भी रिएक्शन दिखाएगा OH माइनस, बिकॉज दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे पहले कौन रिएक्शन दिखाएगा? वही दिखाएगा, क्योंकि 3 डिग्री है। उसके बाद ये, उसके बाद ये। रिएक्टिविटी कैसे जज करेंगे हम? इस तरीके से जाएगा, इजंट इट? चेक कर लो पहले। पूरा क्लियर है बच्चे? पूरा क्लियर है कि नहीं बोलो? यस मैम।
अच्छा जी, तो ये एक तरीके का रिएक्टिविटी है जहाँ पे मैंने क्या करा है, ये इस तरीके का रिएक्टिविटी है जहाँ पे मैंने क्या करा है, हेलोजन ग्रुप को तो फिक्स रखा है बट एल्किल ग्रुप को मैंने चेंज करा है यहाँ पे। और एक रिएक्टिविटी आपको पूछ सकते हैं जहाँ पे एल्किल फिक्स रहेगा और हेलोजन अलग रहेगा। तो आप रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हो? वैसे मैं आपको बता देती हूँ, फ्लोरो कंपाउंड ज्यादा नहीं होता है क्योंकि आपको पता है थोड़ा अनस्टेबल होता है, बट स्टिल मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो ऊपर आपको रिएक्टिविटी दिखाया तो मैंने एल्किल ग्रुप को बदल दिया, हेलो सब में क्लोरीन, सब में इसमें क्लोरीन 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 और क्लोरीन। अब साइज पे कल मैं डिपेंड आपको करेगा। आप साइज पे डिपेंड करेगा। बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इसका साइज बड़ा है, आपको मैंने बताया था पहले ही दिन रिएक्टिविटी में बताया था। यहाँ पे एल्किल ग्रुप अलग अलग थे तो और हेलोजन ग्रुप सिमिलर था, तो मैंने डिग्री वाला ये कंसेप्ट डाल दिया। यहाँ पे डिग्री वाला कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे साइज का कंसेप्ट लगेगा। आयोडीन का बिगर साइज है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, तोड़ने में इजी हो जाएगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। आप समझ में आया? आपको दे सकते हैं, आपको इस तरीके का बोल सकते हैं, तो आप हमेशा प्रेफर करना 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आपको ऐसे भी दे सकते हैं, अल्किल ग्रुप फिक्स रहेगा बट हेलोजन ग्रुप डिफर करेगा। तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट चलता है, व्हाट इज दैट? साइज ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप है क्योंकि जब ये OH के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो OH से सब्स्टिट्यूट कर देगा, आयोडीन को बाहर निकाल के वो OH यहाँ पे खुद आ जाएगा, तो इसे कहते हैं लिविंग ग्रुप। ये छोड़ के जाने वाला ग्रुप है। सो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा? साइज ऑफ लिविंग ग्रुप बड़ा है लिविंग ग्रुप का, वो जल्दी रिएक्शन दिखाएगा। कोई किसी को डाउट है? नो मैम। किसी को भी डाउट नहीं है? आई थिंक जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करा गया है पूरा क्लियर हो चुका है, राइट? अब आपको मैं और एक बात बता देती हूँ, मैम उसके बाद छुट्टी करेंगे क्योंकि आज SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा। SN2 रिएक्शन आपको कल करवाऊंगी और फिर कल मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी SN1 और SN2, तो हम 7-8 डिफरेंसेस और लिख देंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है और एक चीज है, ये तो चलो छोड़ो, ठीक है? 3 डिग्री वो 2 डिग्री मैंने बता दिया, और ऐसे देंगे तो साइज को चेक कर लेना। तीसरी और एक बात ये है कि इस रिएक्शन को होने के लिए मुझे थोड़ा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। इस रिएक्शन को माइक म्यूट है मैम आपका। ठीक है, तो इस रिएक्शन को पूछा था SN1 रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है। मैं लिखवा देती हूँ आपको, एक लाइन है, पोलर प्रोटिक मतलब प्लीज आप थोड़ा सा लिख लो ये ना, या प्लीज लिख लो क्योंकि ना ये एक लाइन है, वैसे कोई ऐसा ये नहीं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, मतलब SN1 रिएक्शन में अगर पोलर प्रोटिक वाटर पोलर प्रोटिक है कि नहीं, तो पोलर होता है ऐसा एक कंपाउंड, प्रोटिक का मतलब होता है जो डायरेक्टली H+ देता है। ऐसा एक कंपाउंड जो डायरेक्टली H+ देता है, जो H+ को रिलीज करता है, हम उसे कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है? तो और एक होता है पोलर एप्रोटिक होता है, वो डिफरेंट कंसेप्ट है। तो पोलर प्रोटिक का हाँ। मतलब है वाटर पोलर है कि नहीं है, वाटर पोलर है, प्रोटीन ये H+ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वाटर डायरेक्टली H+ दे रहा है, दे रहा है। तो ये हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर ऐसे सॉल्वेंट होते हैं तो ये SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। और इसके एग्जांपल में और हम क्या ले सकते हैं? अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे वाटर है तो ये भी H+ और OH- देगा। C2H5OH है, अल्कोहल है, इथेनॉल है, इथेनॉल, ये भी H+ देगा। C2H5O और H। एक एसिड है CH3COOH है, ये भी मुझे H+ देगा।
आपको पता है कैसे एसिड को डिसोसिएट करते हैं, CH3COO माइनस प्लस H प्लस देगा, ये भी H प्लस दे रहा है, ये भी H प्लस दे रहा है, ये भी H प्लस दे रहा है और ये भी H प्लस दे रहा है। तो ये सारे के सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है, अभी बच्चे भी आने लगे हैं काम। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, अब हम अभी नहीं बताएंगे, टाइम मेरे ख्याल से अभी कितना टाइम बचा है हर पे, 2 मिनट बचा 2 होगा, मिनट। 2 मिनट बचा है ना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों होता है, देखो, बिकॉज अगर H प्लस देता है ना तो H प्लस और Cl माइनस जुड़ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप से जो Cl माइनस आया था ना, ये जुड़ता है H प्लस के साथ और HCl बनाता है। तो उससे क्या होता है, वो रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक होता है। ये निकल गया Cl माइनस H प्लस से रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि H प्लस अभी बचा हुआ है, HCl बनाएगा, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। और एक्सोथर्मिक का मतलब है वो हीट रिलीज करेगा, और उसी हीट को मैं यहीं पे यूज करती हूँ इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वही वाली एनर्जी यूज हो जाती है। तो इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो, क्योंकि मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, कार्बोकेटन बनाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, तो ये एनर्जी को हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो सॉल्वेशन एनर्जी कहाँ से आता है, ये जुड़ेगा H प्लस और Cl माइनस जुड़ के जो एनर्जी आता है उसे कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। अब उस एनर्जी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो रिएक्शन में मुझे बाहर से अगर एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फेवरेबल हो जाता है, तभी हम कहते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, तो पूरा मैंने आपको बता दिया है। आपने पिक लिया था उस टाइम इसका, मैम किस टाइम? ये अभी कहा था यस इसका मैम, ले पिक ले लिया था लो, मैंने। यस मैम। वो लिया था, इसका भी ले हाँ, लो, मैंने क्योंकि किया था। ये चेंज हो गया है ना, ये चेंज हो गया है थोड़ा सा, इसका भी लेकर दूसरी बार डाल दो, ये पूरा रिएक्शन दे दिया। डेफिनेशंस था यहाँ पे, रिएक्शन से फटाफट से ले लो, छुट्टी करेंगे। डन मैम। ठीक है, अच्छा अब मैं छुट्टी करती हूँ, SN1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको बताऊंगी कि SN2 रिएक्शन के पीछे का क्या फैक्ट्स है और कैसे डिफर करता है SN1 रिएक्शन से। ठीक है, अब मैं हाँ, हो गया छुट्टी कर ये? रही हूँ। हाँ यस बेटा, SN1 तो हो गया, अब है SN2 में चलेंगे कमिंग क्लास। ठीक है। ओके मैम।